अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी वीवर्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टूटी फ्रूटी या फिर अशरफी मुरब्बे की रेसिपी, जो मैं आपको तरबूज के छिलकों से बनाकर दिखाऊंगी। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं वीवर्स, और आप इसे बनाकर स्टोर करें और अपने डिज़र्ट में, आइसक्रीम्स में, केक्स में आप इसे ऐड करें तो आपके डिज़र्ट का मज़ा और तो बाला हो जाएगा वीवर्स। तो चलें वीवर्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, तो टूटी फ्रूटी या फिर जो अशरफी मुरब्बा होता है वो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तरबूज का छिलका लिया है, और ये तकरीबन जो है वो 400 ग्राम तरबूज का छिलका है। तो इन सब के मैंने छिलके उतार लिए थे। ये देखें, बिल्कुल इसे अच्छी तरह से ऐसे छिलके उतार लेने हैं और इसे बिल्कुल साफ़ कर लेना है। तो ये मैं इस तरह रखूँगी और मैं आपको इसके छिलके उतारना बताऊँगी, ताकि इसकी जो कटिंग होती है वो बहुत अहम होती है। बहुत आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे और ये जो सख्त वाला पार्ट है इसको निकाल देना है हमने। तो ये देखें, बस इसके छिलके आपने बहुत अच्छे उतारने हैं, ज़रा भी इसमें ग्रीन पार्ट ना रहे, तो हमारा जो अशरफी मुरब्बा है बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो इसी तरह मैं इसके सारे छिलके उतार लूँगी। जी वीवर्स, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये तरबूज के छिलके पे से ये ग्रीन वाला पार्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से और बिल्कुल सफाई के साथ उतारा है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे ये सारे छिलकों के ये पार्ट बिल्कुल ग्रीन वाले जो पार्ट हैं वो अलग कर लिए हैं, और यहाँ से भी जो है वो आपने बिल्कुल इसे क्लीन कर लेना है बिल्कुल। और इसके बाद हम इसे पीसेस में काट लेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में हम इसे काट लेंगे। तो ये देखें, मैंने इसे पहले इस तरह लंबाई में काट लिया है ताकि हमें इसके क्यूब्स बनाने में आसानी हो, और बहुत ही इजी जो है वो इसके छोटे छोटे हमें क्यूब्स कर लेने हैं। तो ये देखें वीवर्स, ये हमने इस तरह से इसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, और अब हम इन सारे छिलकों को इसी तरह मुरब्बा बनाने के लिए काट लेंगे। तो मेरी वीडियो को आगे देखिए। तो वीवर्स, आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये अशरफी मुरब्बे के लिए तरबूज के छिलकों को काट लिया है, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, ग्रीन पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ना ही इसमें कोई रेड वाला जो पार्ट होता है तरबूज का वो होना चाहिए। तो चले वीवर्स, अब हम टूटी फ्रूटी यानी कि अशरफी मुरब्बा बनाना तैयार करते हैं। तो वीवर्स, अब टूटी फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। पैन में 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद वीवर्स, हम यहाँ पर जो हमने ये तरबूज के छिलकों को क्यूब्स की तरह काट के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो वीवर्स, तरबूज के छिलके मैंने पैन में डाल दिए हैं, और अब हमारा ये पानी जो है ये गर्म होना शुरू हो गया है। तो जब पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, तो फिर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि तकरीबन 3 मिनट के बाद ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ट्रांसपेरेंट होगा तो फ़ौरन हम इसे छान लेंगे। तो वीवर्स, आप ये देख सकते हैं कि ये जो तरबूजे के छिलके हैं ये पकना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसे पकाते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुका है। तो अब ये थोड़े से आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़े ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए हैं। तो बस अब हमें इतना ही पकाना है। ये देखें आप, ये हल्के हल्के से ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ करके और इसमें से ये सारे जो छिलके हैं इसे मैं निकाल लूँगी। इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से मैं इसे निकाल लूँगी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और मैं इसे इस तरह स्ट्रेनर की मदद से इसको सब तरबूज के छिलकों को निकाल लूँगी। जी वीवर्स, तो सारे तरबूज के छिलकों को मैंने निकाल लिया है। अब मैंने दोबारा से यही पैन लिया है और इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। पैन में पानी ऐड करने के बाद वीवर्स, हम यहाँ पर 1 कप मैंने ये चीनी ली है भरकर, तो ये चीनी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और हम इसका एक अच्छा और गाढ़ा सा शीरा बना लेंगे। शीरा बनाते हुए वीवर्स, यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी। इससे अशरफी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। जैसे बाज़ारों में मिलती है अशरफी,
उसी तरह इसका फ्लेवर आता है फिर। जी वीवर्स, तो मुरब्बे के लिए ये चाशनी हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने इसे इतना पकाना है कि ये जो मैंने इसमें पानी ऐड किया है ये पानी हाफ़ रह जाए और हमारा शीरा गाढ़ा हो जाए। तो वीवर्स, यहाँ पर हमारी जो चाशनी है ये पकना स्टार्ट हो गई है, ये देखें, और ये शीरा काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें जो मैंने तरबूज के छिलके बॉईल करके रखे थे वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये सारे तरबूज के छिलके मैं इस चाशनी के अंदर डाल दूँगी और इसे हमने बस 5 मिनट इसके अंदर पकाना है और इसे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इसे मैंने चाशनी में डाल दिया है और ये पकना भी स्टार्ट हो चुका है। तो बस हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे शीरे में पकाना है। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो वीडियो को आगे देखिए। जी व्यूअर्स, तो अब हम अशरफी मुरब्बे यानी टूटी फ्रूटी में कलर देने के लिए मेरे पास कुछ ड्रॉपर में है अवेलेबल कलर्स हैं, तो वो मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने ये येलो फूड कलर लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बाउल में येलो कलर ऐड किया है, एक बाउल में मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और एक बाउल में मैं रेड कलर ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये कलर अवेलेबल नहीं है तो आप पाउडर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बाउल में मैंने कलर ऐड कर दिए हैं। तो अब जो हमने यहाँ पर मुरब्बा बना कर रखा था तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसे फिर हम मिक्स कर देंगे। हमने इसे चाशनी के साथ ही व्यूअर्स डालना है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने जैसे ही कलर में इसे ऐड किया है तो ये कलर अच्छी तरह से मिक्स होना शुरू हो गया है। हम इसे अच्छी तरह से और मिक्स कर देंगे ताकि हमारी जो तरबूज़ के छिलके हैं उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसी तरह हम व्यूअर्स इसे कलर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसे कलर में रहने देंगे और फिर हम इसे छान लेंगे। तो व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो अशरफी मुरब्बा है उसने सारे कलर को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और अब हम इसे छान लेंगे। मैं यहाँ स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लूँगी और इसका जो सारी चाशनी है इसकी वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि चाशनी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। चाशनी अगर इसमें रहेगी तो हम इसे ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसे छान लेना है। इस कलरफुल टूटी फ्रूटी को हम अब फ़ैन के नीचे रखेंगे 2 घंटे के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो मिलते हैं वीवर्स अब हम इसे ड्राई करने के बाद। जी वीवर्स, तो माशाल्लाह से टूटी फ्रूटी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे अशरफी मुरब्बा भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ़ैन के नीचे रखा था और उसके बाद ये कुछ यूँ बनकर तैयार हुए हैं। ये आप इस तरह देख सकते हैं, सारा कलर भी इसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो व्यूअर्स, आजकल तरबूज़ का सीज़न है और आप तरबूज़ खाने के बाद उसके छिलकों को ना फेंकें और इस तरह आप इसे बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अशरफी मुरब्बा या टूटी फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे अपने डिज़र्ट में, केक में, आइसक्रीम में और काफ़ी सारे डिज़र्ट जिसमें आपका दिल करे आप इसमें इसे इस्तेमाल करें। ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं वीवर्स, और आइसक्रीम में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो वीवर्स, इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।